शहर के सबसे बड़े खलनायकों को लेकर उनको अलग अलग जगह पर रखा जाता है पुलिस की बहुत ही तगड़ी निगरानी के अंदर। लेकिन बाद में इसी को एक टास्क फोर्स बनाया जाता है। शहर पर एक मुसीबत आ जाती है और किसी को समझ में नहीं आता कि बैटमैन सुपरमैन के बाद में अब कौन ऐसा होगा जो शहर को बचाने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए ऐसे कुछ खलनायकों को बनाया जाता है कि अगर आपने अब तक जो गलतियां करी उसको माफ कर देंगे, आपकी फैमिली का ध्यान रखेंगे, बट आगे जाके आपको इस देश को, गौतम सिटी को यहाँ पर बचाना पड़ेगा। तो उसी से रिलेटेड ये मूवी है। चलिए आज ये मूवी को स्टार्ट कर। दोस्तों मूवी 2016 में रिलीज हुई थी। मूवी का नाम है सुसाइड स्क्वाड। मूवी में दिखाया जाता है कि सुपरमैन अब इस दुनिया में नहीं रहा और एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम अमांडा होता है और उसका ये मानना होता है कि सुपरमैन सबसे बड़ा हीरो होता है। उसके बाद में अब दुनिया को बचाने के लिए हमें कुछ और हीरोज की जरूरत पड़ेगी। उस लेडी के पास में एक फाइल होती है। उस फाइल में वो कुछ आर्मी ऑफिसर्स के साथ में डिस्कस कर रही होती है कि हम इस शहर को कैसे बचाएं, हम गौतम सिटी को कैसे बचाएं। उसी के साथ में जब वो अपनी फाइल खोलती है तो उसमें जो पहला कैरेक्टर होता है डेडशॉट विल स्मिथ जो कि डेडशॉट के रूप में दिखाया गया है। डेडशॉट जो होता है वो किसी भी तरह की फायरिंग और शूटिंग करने में एक नंबर होता है और उसके आगे कोई भी टिक नहीं सकता, किसी भी तरह के निशानेबाजी की आती है। मूवी में दिखाया जाता है कि डेडशॉट की एक छोटी बेटी होती है जिससे वो बहुत ही ज्यादा प्यार करता है और वो छोटी मोटी चोरियां करता रहता है। एक दिन दिखाया जाता है कि वो अपनी बेटी के साथ में कहीं पर जा रहा होता है और वहां पर बैटमैन आ जाता है और बैटमैन की और डेडशॉट की आपस में फाइट होती है और वहां पर बैटमैन जो है उसको पकड़ लेता है क्योंकि उसके बीच में उसकी बेटी आ जाती है। जब वो उसको बैटमैन को गोली मारने की कोशिश करता है तो उसकी बेटी उसको मना कर देती है क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो उसी टाइम वो अपने आप को वहां पे गिरफ्तार करवा लेता है। मूवी में दूसरा जो कैरेक्टर दिखाया गया है वो है हार्ली एक लड़की होती है जो कि एक पेशे से एक साइकोलॉजी डॉक्टर भी होती है और उसका एक पेशेंट होता है जोकर जो कि बहुत ही ज्यादा पागल होता है। तो जब वो उसको ट्रीट कर रही होती है तो इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि वो धीरे धीरे उससे प्यार करने लग जाती है। जब वो जोकर से प्यार करने लग जाती है तो जोकर उसको अपने वश में कर लेता है और उसके बाद में उसको टॉर्चर करता है, उसको बहुत सारे शौक देता है और उसको बिल्कुल अपनी तरह पागल बना देता है। तो उसके बाद में जब वो दोनों प्यार करने लग जाते हैं तो वो पागल हो जाती है। तो उसके बाद में उसकी क्राइम की दुनिया में आ जाती है। बैटमैन जोकर को पकड़ने के लिए जा रहा होता है तो वो उसके साथ में होती है। इसमें एक जोकर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है लेकिन वो जोकर वहां से भाग जाता है लेकिन वो गाड़ी में उसमें होती है और वो लेकिन बैटमैन उसको वहां से बचाकर उसको जेल में डाल देते हैं। वो फाइल में तो तीसरा कैरेक्टर जो होता है वो एक आदमी होता है जिसने और उसके बाद वो बहुत ही बड़ा क्रिमिनल होता है और वो एक नंबर का चोर होता है जो कि दूसरों को साइकोलॉजी बहुत ही जल्दी पागल बना सकता है और दूसरों के दिमाग के साथ खेल सकता है। तो इस तरह का एक कैरेक्टर दिखाया गया है। मूवी में जब चौथा कैरेक्टर चौथे पेज को खोला जाता है तो चौथे पेज में जो कैरेक्टर होता है तो उसमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो जिसके शरीर से आग निकलती रहती है। वो कभी भी आग को बना लेता है और बढ़ा सकता है और कम कर सकता है लेकिन वो आग को बिल्कुल खत्म नहीं कर सकता। इसी बीच में दिखाया जाता है कि उसने अपना घर खुद का जला दिया था जिसमें उसके बच्चे और बीवी बच्चे सारे के सारे जल गए थे। तो इस वजह से वो अपने आप को खुद ही पुलिस को हवाले कर देता है और उसके बाद में उसको एक अलग तरीके से वहां पे सेल में रखा जाता है। फाइल के अंदर जो 5वें पेज पर कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक आदमी होता है जो कि आदमी जैसा नहीं लगता। वो मतलब एक खूंखार जानवर की तरह नॉर्मल लोगों की तरह वहां पर नहीं रहता। वो हमेशा गटर के अंदर नीचे बेसमेंट में गटर के अंदर हमेशा रहता है और कूड़ेदानों से मतलब गंदगियों को वो खाता है और उसी से वो अपना पेट भरता है। तो इस तरह के मूवी में कुछ कैरेक्टर दिखाए जिसको वो लेडी अमांडा सर्च कर रही होती है और वो आर्मी के साथ में इस चीज के बारे में डिस्कस करती है लेकिन आर्मी उसको मना कर देती है कि हमें इस तरह की जरूरत नहीं है, हमें अपने आर्मी पे पूरा भरोसा है। लेकिन वो बताती है कि शहर में बताती है कि एक और कैरेक्टर को दिखाया जाता है। एक लड़की होती है जो कि डॉक्टर होती है और वो जंगल में किसी खोज करने के लिए तो वहीं पर उसका पांव फिसल जाता है और वो गड्ढे में गिर जाती है। वहां पर वो देखती है कि उसको एक बोतल मिलती है। जिस बोतल को वो खोलती है तो उसमें से कुछ स्मोक निकलता है और वो जो स्मोक होता है वो उसके अंदर चला जाता है और वो किसी के वश में हो जाती है जो कि एक चुड़ैल है, जो पिशाचनी है। तो वो जो पिशाचनी और चुड़ैल होती है वो उसको कंट्रोल कर लेती है और उसके बाद में जो अमांडा होती है वो सारे आर्मी ऑफिसर्स को ये बताती है कि वो हमारे कंट्रोल में या इन गैजेट्स या इनसे कंट्रोल में नहीं होगी, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसके लिए हमें एक स्पेशल टीम हायर करनी पड़ेगी जिसको हम एक टास्क देंगे और उस टास्क के लिए हमें एक स्पेशल लोग लेने होंगे और ये मेरी फाइल है, इसमें से हम लोग अपने एक स्पेशल लोगों को लेंगे उन लोगों को। लेकिन वहां पर किसी को उसकी बातों पे भरोसा नहीं होता कि इस तरह की चुड़ैल या कोई एक पिशाचनी। उसके बाद में उसको लाइव डेमो देती है और वो इस लड़की के ऊपर वो कंट्रोल होता है। उस लड़की को वो दिखाती है कि इसका मैंने जो पिशाचनी का जो दिल है वो मैंने अपने कंट्रोल में कर रखा है और वो उसके बाद में लाइव विजुअल देखते हैं तो वो लोग सारे डर जाते हैं और हम इस बारे में डिस्कस करेंगे और हम सोचेंगे। उसके बाद में दिखाया जाता है एक आर्मी ऑफिसर होता है जिसके पास में वो लड़की रहती है जो जिसको एक भूतनी ने कंट्रोल कर रखा होता है। आर्मी ऑफिसर अपनी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा वफादार होता है लेकिन इसी बीच में दिखाते हैं कि रात के अंदर उस लड़की के अंदर कुछ हलचल हो रही होती है और वो उसको कंट्रोल कर लेती है और उस आर्मी ऑफिसर को दिखाया जाता है जब वो पुलिस को फोन करने की कोशिश करता है
तब उसमें दिखाया, वो उसको ऐसा विजुअल दिखा देती है कि ये लड़की अब हॉस्पिटल में और ये कभी भी मतलब मर सकती है। तो वो इस चीज को देख के बिल्कुल ही ज्यादा डर जाता है। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि वो भूतनी वहां से निकल जाती है और वो एक औरत के घर चली जाती है। ये औरत वही होती है जिसने उसका दिल रख रखा होता है, अमांडा। अमांडा के घर जाके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, बट वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाती है, तो वो उसके पास वापस आ जाती है। ये आर्मी ऑफिसर जब भी देखता है कि वो एक जो पिशाचनी है वो उसको कैसे कंट्रोल करती है, तो वो ये चीज देख के डर जाता है और वो उसके साथ में, जो अमांडा के साथ में जाके टास्क फोर्स तैयार करने के लिए हामी भर देता है। जब वो वहां जाता है तो जेल में जाते हैं, तो जेल में उन सबको बाहर निकाला जाता है और उनको बताया जाता है कि हम आपको ऐसे टास्क फोर्स में ले रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए, हम क्यों आपकी मदद करें, हमें ये सब नहीं करना, आप लोगों ने हमें इतना टॉर्चर करा है, हम आपकी क्यों मदद करें। तो उसके बाद में वो उनको कुछ झूठे दिलासे देते हैं कि हम आपकी फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे वो, लेकिन वो सारे सारे डिनाई कर देते हैं क्योंकि उनको इस चीजों से मतलब नहीं होता। उन्हें लगता है कि सारे झूठ बोल रहे हैं। उसी बीच में डेड शॉट को वो एक गन दे देते हैं। डेड शॉट कहता है नकली गन है, लेकिन जब वो चला के देखता है तो असली होती है। तो वो अपनी पूरी उनको कैसे कैसे वो शूटिंग करता है तो वो सारी चीजें उनको करके दिखाता है और वो सारे के सारे कन्वेंस हो जाते हैं। लेकिन बाद में उनके एक चिप लगा दी जाती है, वो उसको एक नॉर्मल चिप समझ रहे होते हैं। तो तब लोग वो बताते हैं कि एक नॉर्मल ये चिप हमारे कंट्रोल में और हम कभी भी आपको ब्लास्ट कर सकते हैं ऑन द स्पॉट। जब भी आप इस मिशन से दूर जाओगे या हमें धोखा देने की कोशिश करोगे या भागने की कोशिश करोगे, हम बटन प्रेस कर देंगे और आप लोग ऑन द स्पॉट मर जाओगे। दूसरी तरफ दिखाया जाता है हार्ली जो होती है, जैसे ही वो वहां से निकल रही होती है तो एक टेक्स्ट मैसेज करती है और अपने बॉयफ्रेंड जोकर को टेक्स्ट मैसेज कर देती है ताकि वो उसको वहां बचाने आ जाए। लेकिन जब जोकर वहां पर जेल में उनको बचाने के लिए पहुंचता है सब कुछ तोड़फोड़ करके, तो उससे पहले ही वो उसको वहां से निकाल चुके होते हैं। इसी बीच में दिखाया जाता है कि डेड शॉट भी उनकी बात नहीं मानता। डेड शॉट की भी पुलिस से लड़ाई होती है, हार्ली की पुलिस से लड़ाई होती है और ये सारे आपस में लड़ रहे होते हैं। इसी बीच में शहर पर वो चुड़ैल हमला बोल देती है और उसके बाद में वो अपने भाई एक पावर होती है उसको वो ओपन कर देती है और उसका भाई वहां पर शहर को तबाह करने लग जाता है, जो उससे भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो जो पिशाचनी होती है और जो उसका भाई होता है वो पूरे शहर को तबाह करने की कोशिश करते हैं। और वहीं पर जब ये सारी चीजें इनको दिखती है, अब जाकर इन लोगों को उसकी अमांडा की बातों को भरोसा होता है और ये अपनी उस टास्क फोर्स को वहां पर भेज देते हैं उनसे लड़ाई करने के लिए। लेकिन इसी बीच में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और ये उनको हरा नहीं पाते। तब जाके तो आर्मी ऑफिसर होता है वो डेड शॉट को बोलता है कि हमें साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा और हम साथ में मिलकर ही इनको हरा सकते हैं। डेड शॉट उसकी बात को एग्री कर देता है और उसके बाद में वो साथ में मिलकर उनसे लड़ने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में वो लोग एक मॉल में जाते हैं जहां पर कुछ पावर जनरेट हो रही होती है, क्योंकि वो चुड़ैल जो है अपनी सारी फुल पावर उसको जनरेट करने की कोशिश कर रही होती है। इन्हें उसे रोकना होता है। अगर एक बार उसकी पावर जनरेट हो जाती है तो वो किसी के भी कंट्रोल में नहीं होगी, कोई गोली कोई बंदूक उसको नहीं मार सकती। इसी बीच में दिखाया जाता है कि ये पहली जंग तो जीत चुके हैं। तो तब जाके दिखाया जाता है कि अमांडा जो होती है अपने सारे साथियों को मार देती है। वो कहती है कि तुम मेरे किसी भी काम के नहीं हो। ये चीज जब आर्मी ऑफिसर को देखता है तो उसको भी बेकार लगती है। जब ये बात डेड शॉट को पता चलती है तो वो कहता है कि नहीं, तुम तो हमारे साथ में ये चीजें कभी भी कर दोगे और हम आपका साथ क्यों दे, क्योंकि आप हमें भी कभी मार दोगे ये चीज करके। लेकिन वो उनके पूरे कंट्रोल में होती है क्योंकि वो कभी भी उनको ब्लास्ट कर सकती है। वो लोग फिर भी उससे दबे हुए होते हैं। इसी बीच में दिखाया जाता है कि अमांडा के ऊपर एक फायरिंग होती है जो कि जोकर करता है, क्योंकि जोकर अपनी हार्ली को ढूंढने के लिए वहां पर फिर आ जाता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि जो हार्ली हेलीकॉप्टर से एक रस्सी को पकड़ती है और उसके जोकर के साथ भाग जाती है। लेकिन अमांडा उस पर हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करवा देती है और उसके बाद में वो वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जोकर जो हार्ली को वहां पे उतार देता है और वो हार्ली वहीं पे कहीं पे जाके सेफ हो जाती है और जोकर वहीं पे मर जाता है। अब हम नहीं करेंगे, आपने हमारे साथ हार्ली को भी मार दिया उसकी जोकर की वजह से और आप हमें भी कभी भी धोखा दे सकते हो। लेकिन उसी बीच में दिखाया जाता है हार्ली वहां पर इनका बाहर वेट कर रही होती है और हार्ली बहुत ही ज्यादा एनर्जी में होती है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होती है और वो इन सभी लोगों के साथ में वहां पर बोलती है कि अब मैं आप लोगों के साथ हूं और मैं अब उस चुड़ैल को मार के ही रहूंगी। जब ये उसकी बात सुनते हैं तो फिर उसके बाद में ये लोग एक क्लब में जाते हैं जहां पर ये कुछ बियर और दारू को पीते हैं और वहां पर ये डिस्कस करते हैं कि ये कैसे कैसे जाना चाहिए। वहां पर नीचे से जाएंगे या ऊपर से जाएंगे और सबके प्लान अलग अलग होते हैं। फिर ये लोग डिवाइड हो जाते हैं और एक प्लानिंग बनाते हैं जो कि हमें नहीं दिखाया जाता कि वो किस तरीके से वहां जाने वाले हैं। लेकिन जब वो वहां पर आते हैं तो कुछ गटर के थ्रू जाते हैं, कुछ नीचे से जाते हैं, कुछ बेसमेंट के थ्रू जाते हैं और कुछ लिफ्ट के थ्रू जाते हैं। लेकिन हार्ली बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होती है तो वो लिफ्ट से डायरेक्ट जा रही होती है। वहां पर वो देखते हैं कि उसको कुछ लोग और उससे लड़ाई चालू कर देते हैं। वहां पर ये लोग लड़ाई करते हैं और वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। उसी के बीच में हमें दिखाया जाता है कि जो पिशाचनी का जो भाई होता है, उस चुड़ैल का जो भाई होता है, वो इन पर हमला कर देता है और वो बहुत ही ज्यादा
पावरफुल होता है। ये सारे लोग मिलकर उसको सामना करने की कोशिश करते हैं। वहां पर फिर दिखाया जाता है कि जो आग आने वाला आदमी होता है, जो आग को भी जला सकता है, वो एक डिसीजन लेता है कि मुझे मरना होगा, कि हम सबके ऊपर एक चिप है, इस चिप के सहारे में इसको लेके साथ में मरूंगा। और वो पूरी पावर के साथ में आग जलाता है और उसके साथ में लड़ता है, उसको ब्लास्ट कर देता है। इसी के साथ में हमें दिखाया जाता है सारे लोग उसकी कुर्बानी के लिए वहां पर उसको देखते हैं और उसके बाद में थोड़ा सैड फील करते हैं। इसी बीच में दिखाया जाता है कि भूत जब पिशाचनी को ये बात पता चलती है तो वो और ज्यादा उनको बहुत ज्यादा लो फील करती है, लेकिन तभी उसको तुरंत याद आता है कि मेरे पास में सारी पावर्स है, मेरा दिल मेरे पास वापस आ चुका है, तो अब मैं इन सबको छोड़ूंगी नहीं। इसी के साथ में वो पूरी कोशिश करती है कि इन सबको वो एक साथ में मारे और वो उनको बोलती है कि तुम सारे अब मेरे कठपुतली हो, मेरे कंट्रोल में हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकती हो। इसी बीच में हार्ली अपना दिमाग चलाती है, वो जाकर उसके सामने झुक जाती है और झुक के वहां पे एक तलवार निकाल उठाती है और तलवार से उसका दिल निकाल लेती है। ऐसे ही उसका दिल निकलता है तो वो पिशाचनी बिल्कुल ही कंट्रोल अपना खो बैठती है और वो बिल्कुल ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। इस चीज का फायदा उठाकर ये लोग उसको मार देते हैं और जैसे ही उसको जलाते हैं, वहां पे मारते हैं उसको, अभी जाके देखते हैं कि पिशाचनी जो है वो वहां पे मर जाती है और वो ये उसको जला देते हैं। उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग जब वहां पर इकट्ठे हो रहे होते हैं कि अब हम टास्क को जीत चुके हैं, इतने में दिखाते हैं कि अमांडा वहां पर आ जाती है फिर से, जो कि बीच में पहले भाग गई थी। तो अमांडा इनको बोलती है कि अभी भी तुम मेरे कंट्रोल में हो और मैं आपको कंट्रोल कर सकती हूँ और मैं अभी भी तुम्हें ब्लास्ट कर सकती हूँ, लेकिन अमांडा ऐसा नहीं करती और वो अपनी टास्क को बचा कर रखती है। इसी बीच में दिखाते हैं जिसके अंदर वो, जिस औरत के अंदर में वो पिशाचनी आ रखी होती है, अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है और वो पूरे कंट्रोल से बाहर होती है और उसके बाद में आर्मी ऑफिसर जाके उससे मिलता है और ये सारे के सारे खुश रहते हैं और ये इनको अमांडा वापस से जेल भिजवा देती है। और लेकिन पहले की तरह इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं होती और अब ये चाहे जो भी जेल के अंदर करना चाहे अपनी खुशी के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग बुक्स पढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग गेम्स खेल रहे होते हैं, कुछ लोग अपना फोन चला रहे होते हैं, इनको सारी चीज अलाउ होती है कि अब ये एक सुसाइड स्क्वाड है। उसके साथ में दिखाया जाता है कि जो डेड शॉट होता है डिमांड करता है अपनी बेटी से बीच में मिलने के लिए, तो उसको भी बीच में वो जब भी वो चाहे अपनी बेटी से मिल सकता है और उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकता है। इसी बीच में दिखाया जाता है कि सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, तभी जेल पर फायरिंग होती है और वहां पर जेल को पूरा तोड़ फोड़ देते हैं। देखते हैं कि वहां पर जोकर जो कि मर गया था वो फिर से वहां पर आ गया है और वो हार्ली को लेकर वहां से चला जाता है और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि मेरी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको पता लगे।